हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज हम नए लेक्चर की। और इसमें हम भारत के प्रमुख खनिज मैप के इस माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोह अयस्क की। तो कर्नाटक में जो लोह अयस्क की खान है वो है कुर्देमुख क्षेत्र, बाबा बुदन पहाड़ी, संदूर पहाड़ी और बंगारकला, अनादुर्गा। ये सब कहाँ पर है? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में है दल्ली राजहरा और सबसे इम्पोर्टेंट बेलाडीला और दंतेवाड़ा। झारखंड में आपके पास है वो है पंसीराबुरु, बड़ा बुरु, नोवा मंडी और बोनाई श्रेणी। झारखंड में है आपके पास पंसीराबुरु, नोवा मंडी, बड़ा बुरु और बोनाई श्रेणी। ये देखो झारखंड में। फिर इसके बाद आपके उड़ीसा में है गुरु महिसानी क्षेत्र है उड़ीसा में, और बादाम पहाड़ी में दो क्षेत्र हैं, क्योंझर जिला और मयूरभंज जिला। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में है इसके सलेम क्षेत्र और नीलगिरी पर्वत वाला। नीलगिरी पर्वत क्या होता है? जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ने की काम करता है, उसका है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, उसका नाम है दोडा बेटा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र में आपके पास मिलेगा यहाँ पे, महाराष्ट्र में मिलेगा रत्नागिरी और चंद्रपुर। महाराष्ट्र में मिलेगा रत्नागिरी और चंद्रपुर। ठीक है। गोवा में आपके पास जो इसकी खान है, गोवा में खान है अदुलमाले, मिरना और कुडनम। गोवा में खान है अदुलमाले, मिरना और कुडनम। पश्चिम बंगाल में जो इसकी खान है लोह अयस्क की, वो है आपके पास दामुदा क्षेत्र, वो है दामुदा क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ लोह अयस्क में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेलाडीला। बेलाडीला जो खान है वो है आपके छत्तीसगढ़ में। फिर उड़ीसा में है गुरु महिसानी, क्योंझर जिला। ठीक है। तमिलनाडु में सलेम, कर्नाटक में कुर्देमुख। अब हम बात करते हैं भंडार की। सर्वाधिक भंडार है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और उसके बाद जो उत्पादन में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। भंडार है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्पादन में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। चलिए अब हम देखते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज कहाँ से आता है? मैग्नीज आता है धारवाड़ की युग की चट्टानों। धारवाड़ की चट्टानें कहाँ मिलती है? ये मिलती है कर्नाटक में। ठीक है। भंडार में सबसे ज़्यादा स्थान है मैग्नीज में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है। और उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये है आपके भंडार में। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और उत्पादन में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। एक बार पुनः मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। भंडार में है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्पादन में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको मैप के माध्यम से। चलिए इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए चलिए, उड़ीसा में जो मैग्नीज की खान है वो है आपके क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़, कालाहांडी और कोरापुट। ठीक है। उड़ीसा में है क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़, कालाहांडी और कोरापुट। ठीक। कर्नाटक में देखते हैं हम। कर्नाटक में आपके पास जो खान है वो है वेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर और बेलगांव। वेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर और बेलगांव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, यानी कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो खान है वो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, जबलपुर और झाबुआ। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, जबलपुर, झाबुआ। ठीक है। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं महाराष्ट्र में जो मैग्नीज की खान है वो है नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। उसके बाद जो खान आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में आपके पास विशाखापट्टनम और गुंटूर। विशाखापट्टनम और गुंटूर। चलिए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। मैग्नीज के भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उत्पादन में उड़ीसा में है क्योंझर, बोनाई श्रेणी, सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट। कर्नाटक में है वेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर, बेलगांव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, जबलपुर, झाबुआ। फिर महाराष्ट्र में है नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी।
फिर आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम और गुंटूर। ये हो गए हमारे मैंगनीज। अभी हमने देखा मैंगनीज, अब हम आते हैं बॉक्साइट के एस्क। ठीक है, बॉक्साइट के एस्क। तो बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार हैं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। उत्पादन में उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। दोबारा रिपीट करता हूँ, भंडार सर्वाधिक उड़ीसा में है और उत्पादन भी सर्वाधिक उड़ीसा में है। अब हम इसके क्षेत्र देखते हैं। तो उड़ीसा जो राज्य है, यहाँ पे आपके मिलेगा कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर और संबलपुर। कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर और संबलपुर और सुंदरगढ़, ये है आपके उड़ीसा में। गुजरात में है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। महाराष्ट्र में है कोल्हापुर, थाने, रत्नागिरी। कोल्हापुर, थाने, रत्नागिरी। झारखंड वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है झारखंड वाला, ठीक है, झारखंड वाले क्षेत्र, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे पलामू, रांची, पलामू, लोहरदगा। रांची, पलामू, लोहरदगा। पलामू जो लोह इसकी जो बॉक्साइट की खान है वो कहाँ पर है? वो है झारखंड में। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपके पास आ रहा है राजनांदगांव, मैकलशेनी, बिलासपुर, दुर्ग। राजनांदगांव, मैकलशेनी, बिलासपुर, दुर्ग। तमिलनाडु में आपके पास है सलेम जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में है शहडोल, मंडला, कटनी, सतना। शहडोल, मंडला, कटनी, सतना। चलिए इसको पुनः रिवाइज करते हैं एक बार। बॉक्साइट के भंडार सर्वाधिक उड़ीसा में, उत्पादन उड़ीसा में। उड़ीसा में खान है कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, बोलनगिर। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, थाने, रत्नागिरी। झारखंड में रांची, पलामू और लोहरदगा। इंपॉर्टेंट क्या है? पलामू। बॉक्साइट की खान है झारखंड में। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, मैकलशेनी, बिलासपुर, दुर्ग। तमिलनाडु में है सलेम जिला और मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, कटनी, सतना। शहडोल, मंडला, कटनी, सतना। जैसा कि अभी देखा हमने कि बॉक्साइट के एस्के देखे हमने बहुत सारे मैप के थ्रू। जैसा कि हमने अभी बॉक्साइट के एस्के देखे मैप के थ्रू, अब हम चलते हैं आपके पास तांबे के एस्क। देखिए तांबे की खानें, ठीक है, यह है भारत का मैप। तो तांबा आपको मिलेगा सल्फाइड एस्क के रूप में मिलता है। यह आयात किया जाता है, मतलब मंगाया जाता है यूएस से, कनाडा और अफ्रीकी देशों से मंगाया जाता है। भंडार इसके राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो सर्वाधिक भंडार तांबे के हैं राजस्थान में, उत्पादन होता है इसका मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं राज्य और क्षेत्र। मध्य प्रदेश में है मलजखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मलजखंड क्षेत्र। और बैतूल का जिला यानी कि बैतूल का पठार, जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। झारखंड में है सिंहभूम, मौसाबनी, सोनामाखी, घाटशिला। सिंहभूम, मौसाबनी, सोनामाखी, घाटशिला। राजस्थान में झुंझुनू में खेतड़ी और अलवर में है खोदरीबा। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और नेल्लोर। फिर सिक्किम, ये रहा, देखो सिक्किम मैप में देखते हैं। सिक्किम देखो, ये रहा। सिक्किम में बाईं तरफ नेपाल, दाईं तरफ भूटान, ऊपर तिब्बत और चीन। तो सिक्किम में है रंगपो और पाथे खानी। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं। सर्वाधिक भंडार तांबे के हैं राजस्थान में, उत्पादन मध्य प्रदेश में। राज्यवार क्षेत्रवाइज देखते हैं हम, तो राज्य मध्य प्रदेश में जो खान है वो है मलजखंड क्षेत्र और बैतूल जिला। बैतूल का पठार से ताप्ती नदी निकलती है। झारखंड में आपके पास है सिंहभूम, मौसाबनी, सोनामाखी और घाटशिला। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू और खोदरीबा, अलवर। आंध्र प्रदेश में है गुंटूर और नेल्लोर। सिक्किम में है रंगपो और पाचेखानी। ठीक है, ये हमने देखा तांबे के अयस्क, तांबे के भंडार भारत में कहाँ पर है। अभी हमने देखा तांबे के भंडार जो कहाँ पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं सीसा, जस्ता और चांदी की। ठीक है, देखिए सीसा, जस्ता और चांदी ये आपस में मिश्रित रूप से निकलते हैं, कभी अकेले से ये चीज़ें नहीं निकलती। और ये अयस्क है उससे निकलता है, और ये है गैलेना जिसका फॉर्मूला होता है PbS। सर्वाधिक भंडार है इसके राजस्थान में और उत्पादन भी राजस्थान में। भंडार राजस्थान में, उत्पादन भी राजस्थान में। देखिए इसके खनिज वो देखते हैं, खान कहाँ पर है। इसकी राजस्थान में जो खान है वो है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में जावड़ क्षेत्र में खान है। यहाँ पे दो पहाड़ियाँ हैं, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा।
और आंध्र प्रदेश में जो खान है उसका नाम है बंदालमीटू क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में बंदालमीटू क्षेत्र। झारखंड में है, झारखंड वाले क्षेत्र में है वो है आपके छोटा नागपुर का पठार। झारखंड वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार। और इसके बाद बिहार में जो जगह है यहाँ पर है आपके भागलपुर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सीसा व जस्ता। चलिए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। भंडार राजस्थान में, भंडार राजस्थान में, उत्पादन भी राजस्थान में। राजस्थान में जो खान है वो है आपके जावर की खान, जहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर में मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा। आंध्र प्रदेश में है बंदालमीटू क्षेत्र, और झारखंड में है छोटा नागपुर क्षेत्र, और बिहार में है आपके भागलपुर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सीसा और जस्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सोने के क्षेत्र की। सोना भारत में मिलता है धारवाड़ चट्टानों में, और सर्वाधिक खपत है इसकी चीन में। और भारत का 48.44% सोना केवल कर्नाटक में भंडार है। केवल कहाँ पर है, कर्नाटक में 48.44% सोना। और ये कर्नाटक की 2 खानें हैं सिर्फ, कोलार व हट्टी क्षेत्र। कोलार व हट्टी क्षेत्र, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा सोना। ठीक है, अब हम राज्य और उनके क्षेत्र की बात करते हैं सोने में। तमिलनाडु में है सलेम क्षेत्र, केरल में है कोझिकोड, आंध्र प्रदेश में चिमारगुंटा खान और रामगिरी, और कर्नाटक का हमने क्या देखा, कोलार और हट्टी क्षेत्र, जहाँ पे सर्वाधिक भारत का यानी कि 48.44% सोना का भंडार है। चांदी भी आपको देखिए कहाँ मिलेगी, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में, चित्रदुर्ग में। राजस्थान में जावड़ क्षेत्र में चांदी मिलेगी। आंध्र प्रदेश में आपके कुडप्पा, कुर्नूल और गुंटूर क्षेत्र में मिलेगी। और सर्वाधिक चांदी का उत्पादन वो होता है आपके चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक कहाँ होती है, आपके चित्तौड़गढ़ में चांदी। चलिए अब हम आगे देखते हैं खनिजों को। हम बात करते हैं हीरे की। अब हम किसकी बात करते हैं, हीरे की। तो हीरे का सर्वाधिक भंडार वो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। और हीरा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में एक फेमस खान है इसकी, उसका नाम है पन्ना। तो हीरा कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भंडार। और मध्य प्रदेश में एक खान है इसकी फेमस, उसका नाम है पन्ना। वहाँ आपको क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टिन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिन वाला। टिन मिलेगा सर्वाधिक उत्पादन, ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आपको टिन का सर्वाधिक उत्पादन मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कुछ खनिज। चलिए अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं भारत के परमाणविक खनिज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। भारत में जो यूरेनियम है वो भारत में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है आपके झारखंड का सिंहभूम जिला। और सिंहभूम जिले में एक खान है उसका नाम है जादूगोड़ा क्षेत्र। झारखंड में सिंहभूम जिले में एक क्षेत्र है उसका नाम है जादूगोड़ा क्षेत्र। वहाँ के आपको भारत का यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। भारत के यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। ठीक है, और थोरियम। थोरियम जो है वो भारत में एक राज्य है केरल। केरल का जो तटवर्ती हिस्सा है, केरल का जो तटवर्ती हिस्सा है मतलब समुद्र के किनारे का हिस्सा है, यहाँ की जो मृदा है समुद्र के किनारे वाली मृदा, यहाँ पे मोनोजाइट बालू मृदा पाई जाती है। तो जो मोनोजाइट अयस्क है वो वहीं से ही मिलता है, इस मृदा से, केरल के तट से निकाला जाता है ये मोनोजाइट। और मोनोजाइट अयस्क से क्या बनता है, थोरियम। ठीक है, सर्वाधिक थोरियम भारत में ही उत्पादित, विश्व का सर्वाधिक थोरियम भारत में ही उत्पादित होता है। और ये कहाँ मिलता है, केरल में समुद्र के तट पे जो मिट्टियाँ होती है, बालू मिट्टी, उसमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ खनिज। चलिए आगे कुछ खनिज देखते हैं। अब हम देखते हैं खनिज तेल क्षेत्र। खनिज तेल क्षेत्र भारत में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, एक तो डिगबोई क्षेत्र और एक नाहरकटिया। ये हैं आपके असम वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर आपके इसके बाद मिलेगा, आप चलिए गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में चलते हैं। गुजरात वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा अंकलेश्वर और कलोल और खंभात, ये सब गुजरात वाले क्षेत्र में है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सब सर्वाधिक भारत का जो 61% पेट्रोलियम उत्पादन होता है वो होता है बॉम्बे हाई क्षेत्र, और ये आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। सर्वाधिक भारत की प्राकृतिक गैस भी यहीं से निकाल जाती है और सर्वाधिक भारत का पेट्रोल भी यहीं से ही निकाला जाता है। पेट्रोल लगभग 61% निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ खनिज। अगले जो खनिज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अभ्रक की। ठीक है, चलिए अभ्रक की बात करते हैं।
अभ्रक के सर्वाधिक भंडार है आंध्र प्रदेश में। उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक भंडार अभ्रक के कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उत्पादन भी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो इसकी खान है, जो क्षेत्र है, वो है विशाखापट्टनम, कृष्णा, नेल्लोर, खम्मम, गुंटूर। ठीक है। और अनंतपुर, ये क्षेत्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में जो मिलता है वो आपके मिलता है, राजस्थान में है उदयपुर और भीलवाड़ा। उदयपुर में इसके एक फेमस खान है, उसका नाम है दांता भूनस क्षेत्र। दांता भूनस क्षेत्र वो है उदयपुर में। फिर झारखंड में मिलता है आपको हजारीबाग क्षेत्र में। झारखंड में मिलेगा आपको ये हजारीबाग वाले क्षेत्र में, संथाल परगना में, सिंहभूम में और पलामू क्षेत्र में। बिहार में ये आपको मिलेगा गया, भागलपुर, मुंगेर वाले क्षेत्र में। ये क्या मिलेगा? अभ्रक। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। भंडार है आंध्र प्रदेश, उत्पादन भी क्या है? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला खनिज देखते हैं। अब हम बात करते हैं कोयले की। कोयले को बोला जाता है उद्योग की रोटी, उद्योग की जननी या काला सोना। ठीक है। उद्योग की रोटी, उद्योग की जननी या फिर काला सोना, ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कोयले को। ठीक है। कोयले के सर्वाधिक भंडार है झारखंड में। सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है कोयले के? झारखंड में। उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है कोयले का? झारखंड। और उत्पादन भी कहाँ पे होता है? झारखंड। ठीक है। फिर झारखंड में जो इसका सबसे फेमस क्षेत्र है, झारखंड में है झरिया। झारखंड में क्या नाम है? झरिया, बोकारो, ये सब कहाँ पर है? झारखंड में। फिर डॉल्टनगंज, देवघर, राजमहल, ये भी कहाँ पर है? झारखंड में। इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में इसके एक फेमस क्वेश्चन है और ये आया हुआ है आरएस प्री में। उड़ीसा में एक फेमस खान है, इसका नाम है तालचेर। क्या नाम है इसका? तालचेर। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह है कोयले की खान। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में। अब जो इसके एक फेमस खान है वो है पश्चिम बंगाल में। कौन सी है पश्चिम बंगाल में जो फेमस खान? उसका नाम है रानीगंज, जलपाईगुड़ी, वीरभूम, दार्जिलिंग, पुरुलिया, वर्धमान। रानीगंज फेमस क्यों है? क्योंकि अभी इसके ऊपर हाल फिलहाल मूवी एक आई हुई है। तो मूवी आई है तो क्या पता इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ये बन सके कि रानीगंज जो कोयले की खान है वो कहाँ पर है? वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। ये हमने भारत के प्रमुख खनिज, ये जितने भी खनिज हमने किससे करे हैं? मैप के माध्यम से करे हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये चीज़ें रिवाइज हो सकें। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।